सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शालोम भाग 2 में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं पार्ट 1 में आपने बहुत आशीष पाया। एक बार फिर से हम इस आयत को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 27वीं आयत, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, याद रखना, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो आपसे नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। और हमने पहले भाग में गौर किया उस धनवान व्यक्ति के बारे में जिसको प्रभु यीशु मसीह ने उसके पीछे चलने को कहा। बाकी सब आज्ञा पूरी कर लिया। कहता है मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठी गवाही नहीं देता, मैं चोरी नहीं करता, मैं माता पिता की आज्ञा मानता हूं या उनका आदर करता हूं। लेकिन जब प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो जा, तो वो तैयार नहीं था। कारण क्या था? उसमें विश्वास की गति थी। उसने अपनी सिक्योरिटी अपने धन को बना लिया था, बजाय कि परमेश्वर को अपनी सिक्योरिटी बनाता। तो मैंने पहले भाग में आपसे बात किया और बताया, क्या अगर वो प्रभु के पीछे चलता कभी भूखा रहता? क्या प्रभु रेस्टोरेशन के प्रभु नहीं है? और प्रभु ने वहां पर उससे स्वर्गीय धन के बारे में भी कहा। यानी कि अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, बेशक प्रभु हमें इस पृथ्वी पर भी आशीष देंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो यहां पर इस व्यक्ति के पास मौका था स्वर्ग में अपने भविष्य के लिए, अपने हमेशा के जीवन के लिए जो उसने वहां जीना था, वहां पर एक बड़ा धन इकट्ठा करने का उसके पास मौका था, जो उसने गवा दिया। वो निराश होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान था। दूसरे शब्दों में उसके अंदर विश्वास की घटी थी। तो जैसे मैंने पहले भाग में बताया, मैं विदेश में नौकरी करता था। परमेश्वर ने मुझे कहा इंडिया चले जा, और मुझे समझ नहीं आया, मैं सेवा वहां भी कर सकता था। और मुझे बहुत सारे रिश्तेदार और मित्रों ने कहा तू पागल हो गया है, समझ नहीं आ रहा कौन विदेश छोड़ के आता है। और ऐसा समय भी आया जब मेरी जिंदगी में सब कुछ चला गया और लोगों ने कहा कहां से खाएगा, कहां से पिएगा। लेकिन मुझे वहां पर यह फैसला करना पड़ा फिर भी प्रभु की आज्ञा पर चलने का। एक मेरे जीवन में एक ऐसा समय आ गया जब प्रभु के एक दो दासों ने भी मुझसे कहा, देख अब तू बहुत मुश्किल में पड़ गया है, तो अच्छा है तू वापस चले जा और वहां जाके नौकरी कर, और तू सेवकाई में जो भी तुझे देना है उसके द्वारा तू सहयोग दे सकता है। तो उनकी सांसारिक तौर से उनको मुझे समझ सकता था कि वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे साथ प्यार कर रहे हैं और मेरे हालातों पर तरस खा रहे हैं। लेकिन मुझे अंदर से मालूम था परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। तो इसलिए मैंने वो किया जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा। मैंने कहा बहुत धन्यवाद, लेकिन प्रभु ने मुझे जो कहा था मैं उस पर कायम रहना चाहता हूं, चाहे मुझे मुश्किल भी क्यों ना सहनी पड़े। तो और आज मैं उसका नतीजा देख सकता हूं। तो अगर मैं उस समय वो बातें जो मनुष्य की नजरों में मूर्खता थी, अगर मैं वो बातें प्रभु की मानकर कदम ना उठाता, तो आज जैसे प्रभु ने मुझे कईयों के लिए आशीष का कारण बनाया है, मेरे परिवार को आशीष का कारण बनाया है, मेरे बहुत सारे साथी पास्टरों को आज आशीष का कारण बनाया है, हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई जो देश और विदेशों में कई जगह लोगों के लिए आशीष का कारण बनी है। इतना ही नहीं, जैसे मैं ट्रॉटबी सेवकाई के साथ था, कई देशों में जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए, स्कूल्स चलाए, लीडर्स को ट्रेन किया, पास्टर्स को ट्रेन किया, डिसाइपलशिप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चलाए, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चलाए। इतना सब कुछ जो कर पाए वो कभी ना होता अगर मैं परमेश्वर की बात को ना मानता। बेशक मेरी समझ में नहीं आ रहा था प्रभु मुझे ये करने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे सरल तरीके थे, लेकिन मुझे वही करना था जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा था। तो मनुष्य के लिए जो असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। तो मनुष्य सोच के मुताबिक अगर हम ऐसा कर लेते तो ठीक होता, लेकिन अगर हमने प्रभु की कुछ ऐसी बातें मान ली, पता नहीं रास्ता कहां से बनेगा। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र में इजरायली लोगों के लिए रास्ता बना दिया। ये वही परमेश्वर है जिसने इजरायली लोगों को कहा आप यरीहो नगर के 7 दिन चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, तुरी बजाना, जय जयकार के नारे लगाना, शहर तुम्हारा हो जाएगा। अब मनुष्य सोचेगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन इजरायलियों ने फैसला लिया वो करने का जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा था, और देखो परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। कैसे वो दीवारें गिर गई जो बहुत चौड़ी चौड़ी थी, और कैसे उन्होंने उस नगर के ऊपर विजय पाई। तो परमेश्वर आपको जिंदगी में विजय देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम अपने हालातों को ना देखें। जो फिजिकली या प्रैक्टिकली दिखता है उस पर अपनी नजर कई बार हमें हटानी जरूरी है।
तो ही हम परमेश्वर की ओर से ब्रेक थ्रू देख पाएंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक दिन दाऊद जो भी राजा नहीं बना था, गोलायत का सामना करने के लिए आगे निकल पड़ा। सारे इजरायली लोग डरे हुए थे। शाऊल राजा डरा हुआ था, योनातान डरा हुआ था, हर कोई डरा हुआ था, कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन दाऊद, एक नौजवान लड़का जिसको युद्ध लड़ने का कोई खास अनुभव नहीं है, वो चला गया उसका सामना करने के लिए, क्योंकि उसने अपने फिजिकल हालातों के ऊपर नजर नहीं लगाया, परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर, परमेश्वर के वायदों के ऊपर, परमेश्वर की वाचा के ऊपर, परमेश्वर के कवनेंट के ऊपर उसने अपना ध्यान लगाया। और देखो कैसे परमेश्वर ने उसको विजय दे दिया और विश्वास करने वाला व्यक्ति एक दिन राजा बन गया। बहुत सारे लोग राजा बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी सेवकाई चाहते हैं, बड़ा व्यापार चाहते हैं, बड़ा कारोबार चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन तब तक नहीं होंगे जब तक आप विश्वास नहीं करोगे। और याद रखना, वहां पहुंचने के लिए कुछ गलायतों का सामना करना पड़ता है, कुछ गलायतों को गिराना पड़ता है, और उसके बाद आप उस मंजिल तक पहुंच पाते हो। शाऊल जब राजा बना, उसको किसी गोलायत को गिराना नहीं पड़ा, लेकिन जब राजा बनने के बाद गोलायत आया, वो उसका सामना करने को तैयार नहीं था। कितना बेइज्जती वाली बात है, कितनी शर्म की बात है, वो जाने को तैयार नहीं था। लेकिन दाऊद राजा बाद में बना, गोलायत का पहले सामना किया। अच्छा है कि आज हो सकता है आप जो बातें अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, जो अचीवमेंट चाहते हो, वो बेशक आपके जीवन में पूरी होगी, लेकिन रास्ते में गोलायत है, इसका मतलब ये नहीं है आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। और जब वहां पहुंचोगे, बड़ी मजबूती से पहुंचोगे और दूसरों के लिए उदाहरण का कारण बनोगे, और आपकी जिंदगी की एक स्टोरी बन जाएगी, एक गवाही बन जाएगी कि जब कोई गोलायत का सामना करने नहीं गया, मैं परमेश्वर का विश्वास कर सामना करने गया और प्रभु ने मुझे विजय दिया। और इसी कारण से आपके बहुत सारे साथी लोग भी आपकी इस गवाही को सुनकर, आपके इस विश्वास की कहानी को सुनकर, वो भी उसी प्रकार खड़े हो जाएंगे और वो भी गोलायत के बाकी भाइयों को मार गिराएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद के साथियों ने उसके बाकी भाइयों को भी, जो कि उसकी तरह विशाल थे, ऊंचे लंबे चौड़े थे, उनको मार गिराया, उनके ऊपर विजय पाया दाऊद के जीवन की गवाही के कारण। तो आप सबके जीवन में एक गवाही होना चाहिए। अगर प्रभु कुछ ऐसी बात बोलते हैं, समझ में नहीं आ रही, असंभव है, आप रुक ना जाओ, आगे बढ़ो, परमेश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो। नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, अपने दिमाग को साइड पे हटाओ, परमेश्वर के वचन को थामो और आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। और मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक चमत्कार देखना है, मकसद ये है हमें प्रभु की आज्ञाकारिता पर चलना है, हमें प्रभु की आज्ञाकारिता पर चलना है। प्रभु हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आज्ञाकारिता देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज्ञा इसलिए मानेंगे क्योंकि उन्हें लगता है चमत्कार होगा, बेशक चमत्कार होगा, लेकिन आज्ञाकारिता चमत्कार के बारे में नहीं है, ये हमारे हृदय के बारे में है। जहां हमारा दिल झुका हुआ है, जहां हम परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने जीवन में आर्थिक आशीष चाहते हैं। प्रभु मुझे ये दो, वो दो। दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनको कोई भी बात की चिंता नहीं है। बस उनकी रोज एक ही दुआ है, प्रभु मुझे आशीष दो। आपको अपने विश्वास के स्टैंडर्ड को उठाना होगा, आपको मैच्योर बनना होगा, आपको दुनिया के हालात देखने होंगे, आपको देखना होगा संसार में क्या हो रहा है, इजराइल देश में क्या हो रहा है, दुनिया की कौमों में क्या हो रहा है, और आपको उसके मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करना होगा, आपको उसके मुताबिक कार्य करना करना होगा, ताकि परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की इच्छा को हम इस संसार में पूरा होते हुए देख सके। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। आज बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करना सीख लिया है, वो प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाया था, जिसे लॉर्ड प्रेयर भी बोलते हैं। प्रभु आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। ये सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन बिना समझे, बिना किसी बोझ के, बिना किसी आंसुओं के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी तड़प के, बिना कुछ किए
जब आप प्रभु के राज्य को सच में चाहते हो, आपकी प्रार्थना में वो गहराई होगी, आपकी प्रार्थना में वो तड़प होगी। दाऊद का हृदय परमेश्वर के राज्य के लिए तड़पता था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने एक व्यक्ति को पा लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। अगर आप एक ऐसे विश्वासी हो जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हो, आपको इस जाल में से बाहर निकलना होगा। ये शैतान का जाल है। मसीह जीवन स्वार्थ का जीवन नहीं है जहां हम कहें सिर्फ मेरे ऊपर ही कार्य करो, मेरे जीवन के ऊपर ही प्रोफेसी करो, मुझे ही पैसा दो, मुझे ही धन दो। ये जिंदगी दूसरों के बारे में है। ये बुलाहट खुद आशीष पाने के बारे में नहीं है, ये बुलाहट दूसरों के लिए आशीष बनने के बारे में है। तो आज आपको सीखना होगा, समझना होगा, देखना होगा दुनिया की घटनाओं को और उसके मुताबिक प्रभु से प्रार्थना करना होगा। प्रभु सही कार्य करो। सब देशों में अच्छे शासक आए, ऐसे शासक आए जो आपके कानूनों को लागू करें। हर देश में लोगों को जस्टिस मिले, हर देश में लोगों को इंसाफ मिले, लोग तरक्की करें। ऐसे शासकों को लेकर आए जो कम्युनिटी को एक कर दे, जो देशों को एक कर दे। बेशक हम जानते हैं आखिरी समय में कई घटनाएं घटेंगी क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हम प्रार्थना ना करें, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर कार्य करेंगे, परमेश्वर काम करेंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे। तो नजरें ऊपर उठाकर देखो। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी चर्च के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते बाहर क्या हो रहा है, दूसरी सेवकाइयों में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या बारे में क्या हो रहा है। उनके लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं, उनके लिए कुछ करना भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी सेवकाई के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। ये गलत है, ये स्वार्थ है। अगर हम प्रभु के राज्य का बोझ रखते हैं तो हम हर कलीसिया के बारे में सोचेंगे, हर व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, हर परिवार के बारे में सोचेंगे, हर देश के बारे में सोचेंगे, और हम उसके मुताबिक प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु इन देशों में आशीष दो, इन देशों में शांति बहाल करो, लोगों की आंखों को खोल दो ताकि मसीह यीशु के तेजोमय सुसमाचार को समझ सके। और कोई कहेगा ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्या हमने अभी बाइबल में नहीं पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के लिए ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक बार फिर से कह सकते हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक बार फिर से, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बस वो इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग जो इसके बारे में कार्य करें, जो लोग इसके लिए बोझ रखें, जो लोग इसके लिए प्रार्थना करें, जो लोग इसके लिए प्रचार करें, जो लोग दूसरों तक वचन पर पहुंचाए, जो इसके लिए वो धन जो परमेश्वर ने धन और संपत्ति उनको दिया है उसको इस्तेमाल करें ताकि ये कार्य पूरा हो सके, ताकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाए, ताकि हर एक जाति पर गवाही हो और उसके बाद अंत आ जाए। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हमें बस ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज कुछ ऐसे लोग मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, आज कुछ ऐसे लोग मेरी इस आवाज में परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं होनी चाहिए, ये प्रभु की आवाज होनी चाहिए जो आपके कानों पर पड़े, जो इस बात को समझ रहे हैं हमें प्रभु के राज्य के लिए कुछ करने की जरूरत है। प्रभु उस नौजवान से कहते हैं जो धनी था, जो प्रभु को छोड़कर चला गया, अब तुझे कुछ करने की बारी है, तुझे मुझ पर विश्वास करने की बारी है, तेरी देने की बारी है, तेरी मेरे आगे समर्पण होने की बारी है, तुझे मेरे पीछे चलने की जरूरत है, और मेरे पीछे चलना है तो विश्वास के साथ चल। याद रखे, मसीह जिंदगी विश्वास की जिंदगी नहीं है। जो व्यक्ति विश्वास से जीना नहीं चाहता वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। जो व्यक्ति देखी हुई चीजों से चलना चाहता है वो आज है कल नहीं होगा, लेकिन विश्वास से चलने वाला चाहे आंधी आए तूफान आए उसमें भी बना रहेगा। जो देखी चीजों से चल रहा है कल को तूफान आएगा वो भाग जाएगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप विश्वास करने वाले लोग हो, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हो। आप वो लोग हो जो कहते हो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत साल पहले 2012 में एक दिन मैं सेवकाई में बड़े टूटे हालात से गुजर रहा था, क्योंकि सेवकाई की शुरुआत में, बेशक मैं सेवकाई में बहुत सालों से हूं, लेकिन जब हमने चर्च मिनिस्ट्री में आए तो कुछ हालात ऐसे बन गए स्टार्टिंग में जिसने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। और मुझे याद है उन दिनों में परमेश्वर ने दर्शन दिया, 1000 कलीसियाएं,
और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु एक कलीसिया ने मुझे इतना तोड़ दिया, आप 1000 कलीसियाओं की बात करते हो। और फिर मैंने अपने आप को प्रभु के आगे झुका दिया। मैंने कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से होगा, मुझे नहीं मालूम फाइनेंसेस कैसे आएंगे, मुझे नहीं मालूम लोग कहां से आएंगे, मुझे नहीं मालूम पास्टर्स कहां से खड़े होंगे, मुझे नहीं मालूम फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए कौन समर्पित करेगा, लेकिन आपने कहा है मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। और मैंने देखा, जिस दिन मैंने प्रभु की इस बात को माना, जिस दिन मैंने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने धीरे धीरे करके कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं, जिसने वो परमेश्वर जिसने हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई में भले कार्य को शुरू किया है, जिसने मेरी जिंदगी में एक भले कार्य को शुरू किया है, वो परमेश्वर जिसने आपके जीवन में एक भले कार्य को शुरू किया है, वो विश्वास योग्य और धर्मी है, वो इस कार्य को पूरा करेंगे। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में कार्य को पूरा करेंगे। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। आए हम प्रार्थना करें। मैं आज कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि कुछ बातें जो आपकी जिंदगी में असंभव है वो संभव होने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कुछ ऐसे लोग जो इस समय कहें, प्रभु मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूं, आप जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं। चाहे वो दुनिया की नजर में मूर्खता हो या मेरी नजर में मूर्खता हो, चाहे वो धनी व्यक्ति की तरह आप कहो सब कुछ प्रभु के कार्यों के लिए दे दे, या आप ये कहो कि मेरे पीछे हो ले, या पतरस के समान मुझे आपके पीछे चलना पड़े, या मुझे एक किश्ती को बनाना पड़े, कैसी भी बात आप मुझसे कहो, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद करो और मेरे पीछे कहो, प्रभु यीशु मसीह, आज से लेकर आप मुझसे जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। आज मैंने अपने जीवन को आपके सामने झुका दिया है। मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आपका धन्यवाद। आमीन। आपने ये प्रार्थना किया है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की शक्ति ने आपको छुआ है, परमेश्वर के सामर्थ ने आपको छुआ है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, वो लोग जिनको एक मिरेकल की जरूरत है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी जिंदगियों के लिए। मुझे मालूम नहीं है इनके जीवन में कैसे कैसे हालात हैं। कुछ लोगों के लिए दरवाजे जो बंद हैं खुलने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नौकरी के रास्ते खुल रहे हैं। मैं देखता हूं नौकरी के रास्ते खुल रहे हैं। मैं देखता हूं कुछ लोग एक आत्मिक जंग में से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आज मैं विक्ट्री को डिक्लेयर कर देता हूं। जो शैतानी अटैक आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को जिस्म में चंगाई चाहिए, चाहे बीमारी बहुत साल पुरानी क्यों ना हो, चाहे कोई बीमारी बचपन से क्यों ना हो, चाहे टांग का जो दर्द है, किसी के टांग में तकलीफ है, एक टांग पतली है, बचपन से ही है, यीशु होने दे वो टांग नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर हैं। कोर्ट केसेस में अपने लोगों को विजय दे, व्यापार के रास्तों को खोल दे, आर्थिक मुश्किलों को हटा दें। जिनको शादी की उम्र में है, जिनकी शादी होनी चाहिए, प्रभु होने दे सही रिश्ते आने पाए, सही लोग इनकी जिंदगी में आने पाए, सही जीवन साथी मिलने पाए। वो लोग जिनके अभी रिश्तेदार उद्धार नहीं पाए, जो मुक्ति को नहीं जाने, जो आपका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से शैतानी बंधन उनकी जिंदगियों से टूट जाएं। पवित्र आत्मा आप उनको अपने प्रेम से स्पर्श कर लें और यीशु मसीह को उनकी जिंदगियों के ऊपर जाहिर कर दे। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। या रहा से केरियाना, प्रभु की भारी उपस्थिति है इस जगह में। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। अपने आप को आपके सामने झुकाते हैं। प्रभु, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हम आपके रास्तों में चलना चाहते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपकी इच्छा जो आपके लोगों की भलाई के लिए है, यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में पूरी हो जाए। आपका सामर्थ इनकी जिंदगियों में जाहिर हो जाए, आपकी शक्ति इनकी जिंदगियों में जाहिर हो जाए। जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बन जाए। प्रभु, इनकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो जाए। मैं चाहता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु को पुकारना शुरू करें, प्रभु को पुकारें। इस समय घरों में हैं, रास्ते में हैं,
प्रार्थना करें, यीशु से कह दें आप क्या चाहते हो। यीशु आज कहते हैं तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। वो जानते हैं लेकिन आप फिर भी बता दीजिए, उनको मालूम है लेकिन आज अपना मुंह खोल के बता दीजिए, प्रभु मेरी जिंदगी में ये करिए, मेरे परिवार में ये करिए, मेरे बच्चों के जीवन में ये करिए। प्रभु करेंगे। जब प्रभु कहते हैं तुम क्या चाहते हो और आप जब बताते हो आप क्या चाहते हो, उसके बाद प्रभु पूछते हैं क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये सब कर सकता हूं। तो आपको कहना है प्रभु जो मनुष्य के लिए असंभव है आपके लिए संभव है। आज कह दीजिए यीशु से जो मनुष्य के लिए असंभव है आपके लिए संभव है। पिता आपका धन्यवाद, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपका धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया यीशु मसीह। पहाड़ियों को हटा दिया प्रभु, लोगों को ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, अपनी कलीसिया को उन्नति देने जा रहे हैं। आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसके खिलाफ प्रबल ना होंगे। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।